द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि xiaoyan चेंग युआन के लिए एक पिल रिफाइन कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आकाश के ऊपर xiaoyan के हाथ से उठते हुए भयावह फ्लक्चुएशंस और पूरे आसमान में छाए थंडर क्लाउड से निकलती चमकदार रोशनी जब आपस में टकराई तो आसमान और जमीन की स्पेस ऐसे टूटने लगी जैसे कोई शीशा फट गया हो और फिर क्रैकलिंग एक्सप्लोजन्स गूंज उठे। भयंकर काउंटर अटैक के बाद xiaoyan तुरंत वुड हाउस पर उतर आया और अपनी बॉडी को बैलेंस किया। ये मिस्टीरियस थंडर वाकई अपने नाम के लायक है। xiaoyan और मिस्टीरियस थंडर का सामना भले ही देखने में नॉर्मल लगा हो पर असल में वैसा था नहीं। जब xiaoyan ने मिस्टीरियस थंडर से टक्कर ली तो उस थंडर में बेहद प्रचंड पेनिट्रेटिंग पावर थी। xiaoyan के पास हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन जरूर थी लेकिन फिर भी कुछ थंडर पावर उसकी बॉडी में एंटर कर गई जिससे एक नंब फीलिंग उसकी पूरी बॉडी में फैल गई थी। इसीलिए अभी अभी हुए काउंटर अटैक में xiaoyan वाकई कुछ हद तक कमजोर पड़ गया था। दूर खड़े यूजो ने भी xiaoyan की स्थिति को साफ साफ महसूस किया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा उसने आसपास छुपे कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स की उपस्थिति को महसूस किया जिससे उसे रुकना पड़ा। वो भुआएं चढ़ाकर बोला, ये मिस्टीरियस थंडर अपने नाम के मुताबिक ही है, इसे यूं ही अल्केमिस्ट किलर नहीं कहा जाता। उसी समय ऊपर के आकाश को देख रहे थर्ड एल्डर का चेहरा भी बेहद गंभीर था। ऐसा सीन उसने भी बहुत कम बार देखा था। आकाश के ऊपर एक भयंकर एनर्जी स्टॉर्म उग्र रूप से रेजिंग हो रहा था और 100 मीटर के दायरे की स्पेस एकदम काली पड़ गई जैसे सब कुछ ध्वस्त हो गया हो। आकाश की उस पिच ब्लैक स्पेस को देख के सबके चेहरे बदल गए। इतने सालों में भी उन्होंने किसी अल्केमिस्ट का ऐसी पिल लाइटनिंग से सामना कभी नहीं देखा था। अगर वो खुद उस एनर्जी स्टॉर्म में फंस जाएं तो शायद 2 सांस भी ना टिक पाए, उनकी सोल तक चूर चूर हो जाए। वो xiaoyan सच में मिस्टीरियस थंडर से लड़ रहा है। वो वही मिस्टीरियस थंडर है जो कुछ पीक 4-स्टार डोवडी पावर हाउस के बराबर मानी जाती है। छत में बैठे एल्डर्स ये सीन देख के हैरान रह गए। वो xiaoyan पीक 3-स्टार डोवडी की पावर रखता है। अगर वो सिर्फ एक मिस्टीरियस थंडर का सामना कर रहा होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अगर इतने सारे मिस्टीरियस थंडर को वो अकेला संभाल रहा है तो उसमें कुछ तो बात है। थर्ड एल्डर ने आसमान की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, इस तरह की मिस्टीरियस थंडर की पावर बेहद भयावह होती है। एक नॉर्मल 4-स्टार डोवडी भी अभी अभी हुए उस अटैक को झेलने की हिम्मत ना करे। 3-स्टार डोवडी पीक। ये सुन के बाकी एल्डर्स भी चौंक गए। भले ही उन्हें इसका अंदाजा था पर फिर भी वो ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने इतने सालों की ट्रेनिंग में बड़ी मुश्किल से 4-स्टार डोवडी का लेवल पाया था और xiaoyan ने इतनी कम उम्र में ही ना सिर्फ 3-स्टार डोवडी पीक पा लिया बल्कि उसकी रिफाइनिंग टेक्निक उनसे कहीं ज्यादा ऊंची थी। उन्हें मानना पड़ा कि वो उनसे बहुत आगे निकल चुका है। ये लड़का वाकई अलग है। सोचा नहीं था कि इस बार वो मिस्टीरियस थंडर लेवल के थंडर क्लाउड्स को अट्रैक्ट कर लेगा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में बैठे एक सफेद बालों वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा, वो शख्स xiaoyan जैसा नहीं दिख रहा। असंभव, xiaoyan एम्परर ग्रेट पिल कैसे हासिल कर सकता है? भीड़ में खड़े एक गंजे आदमी ने खुद से बुदबुदाया। मुअर, क्या देख रहे हो? गिरे कपड़ों में खड़े आदमी ने पूछा। कुछ नहीं, चलो, गंजे ने धीरे से कहा। इम्पॉसिबल। xiaoyan की काली आंखों में ब्लैक लाइटनिंग के चिन्ह चमक उठे। उसने अपने पीछे के हैवी रूलर को हल्के से छुआ और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। अंधेरे बादलों में काले बिजली के चिन्ह और तीव्र हो गए। पूरे आसमान का माहौल प्रेशर से भर गया और बहुत ज्यादा भारी लगने लगा। कुछ ही सेकेंड्स में आसमान फट गया। एक विशाल ब्लैक थंडर बोल्ट आधे मीटर चौड़ा जमीन को हिला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकला। वो ब्लैक थंडर जैसे कोई दैत्याकार ब्लैक पाइथन हो जिसने xiaoyan की ओर घूरते हुए जहरीली सांस छोड़ी जैसे वो उसे टुकड़ों में बांट देना चाहता हो। ब्लैक पाइथन अंधेरे बादल से तेजी से नीचे गिरा सीधा xiaoyan की ओर। xiaoyan की आंखों में गंभीरता चमकी। उसने हथेली खोली और एक विशाल एंशिएंट हैवी रूलर जलती हुई आग के साथ उसके हाथ में प्रकट हुआ। फ्लेम डिवाइड वेव रूलर। उसकी गूंजती आवाज के साथ रूलर के असंख्य शैडोज हवा में बन गए। 2-3 सांसों में ही वो पूरे xiaoyan के चारों ओर एक फ्लेम बैरियर की तरह घिर गए। ब्लैक पाइथन धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी ताकत से आसमान की जगह कांप उठी। वो फ्लेम बैरियर को भले ही थोड़ा कमजोर कर गया पर अब भी इतनी पावर थी कि पूरे वुडन हाउस को बिजली की बौछारों से ढक दिया। असंख्य रूलर शैडोज एक दूसरे पर चढ़ते गए और जब
उन्होंने सारी बिजली रोक ली तो स्याव्यन की एक गरजती हुई आवाज आई। कुछ रूलर्स एक साथ घूमे और ऊपर आसमान की थंडर क्लाउड्स पे जा टकराए। थंडर क्लाउड्स दो हिस्सों में फट गया। स्याव्यन ने गहरी सांस ली, अपनी सुन्न हथेली को कस के पकड़ा, फिर भारी रूलर उठा के चिल्लाया, कम ऑन। स्याव्यन के अटैक से बनी दरार ने थंडर क्लाउड्स को और भी ज्यादा हिंसक बना दिया। फिर से आकाश फटा और पहले से दुगनी पावर वाला एक ब्लैक थंडर बोल्ट नीचे गिरा। बस तेरा ही इंतजार था। स्याव्यन हंस पड़ा, उसकी उंगलियां तेजी से मुड़ी। येलो स्प्रिंग पाम, ब्रेक फॉर मी। आग से बनी विशाल हैंडप्रिंट स्याव्यन के सामने उभरी और फिर गूंजती हुई उस ब्लैक थंडर से टकराई। एनर्जी हैंडप्रिंट और जैंट थंडर टकराए। ब्लैक लाइट और रंगीन लपटे आसमान में ऐसे फटी जैसे कोई फेस्टिवल हो। पर वो ब्लैक लाइटनिंग बेहद जिद्दी थी। उसने येलो स्प्रिंग पाम को तोड़ डाला। स्याव्यन चौंका पर मुस्कुराया। जैसा उम्मीद थी, पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ वाकई कमाल की है, पर मैं भी देखता हूँ तू कितनी देर टिकेगा। उसके हाथों की सील फिर से चेंज होने लगी। एक और विशाल एनर्जी हैंडप्रिंट उभरा और बचे हुए ब्लैक थंडर से टकराकर दोनों विस्फोट में नष्ट हो गए। यू फैमिली की छत पे खड़े सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। इतने भयावह पिल लाइटनिंग को इस लड़के ने ऐसे तोड़ दिया जैसे कुछ था ही नहीं। तो ब्लैक थंडर तोड़ने के बाद डार्क क्लाउड्स और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। असंख्य ब्लैक पाइथन्स जैसे थंडर नीचे गिरने लगे। एक के बाद एक स्याव्यन पे टूट पड़े। स्याव्यन की आंखों में अब जोश चमक उठा। वर्षों की ट्रेनिंग ने उसकी शांति को जन्म दिया था, पर आज उसमें वही युवा घमंड लौट आया था जो उसकी उम्र को शोभा भी देता था। उसके पूरे शरीर से मिल्की व्हाइट फ्लेम उठी। उसने सिर उठाकर जोर से हंसा। उसकी हंसी थंडर जैसी गूंज उठी। उसकी बाहें फैल गई और डोबची का बहुत बड़ा पिलर उसकी बॉडी से निकला सीधा आसमान की ओर। हर थंडर एक्सप्लोजन से हवा कांप उठी। पूरा आकाश ब्लैक लाइटनिंग से ढक गया था जैसे पिड़ले आ गई हो। कई दर्जन अटैक्स के बाद स्याव्यन का चेहरा फीका पड़ गया। होठों से खून की एक रेखा निकली, पर उसकी आंखों की आग अब भी बुझी नहीं थी। नहीं, ये मिस्टीरियस थंडर अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसे कमजोर करना होगा। उसकी बॉडी में थंडर एनर्जी दौड़ रही थी, जिससे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। एक और ब्लैक थंडर बोल्ट आसमान से गिरा, पहले से भी ज्यादा बड़ा। यूयू और यूरू की आंखें चौड़ी हो गई। वो बचाने जाने ही वाले थे कि तभी स्याव्यन की हंसी सुनाई दी। सीनियर, हाथ मत लगाइए, ये थंडर बोल्ट्स अभी मेरे काम के हैं। वह मुस्कुराया। हेवन एंड अर्थ की पावर सच में अद्भुत है, पर लगता है वक्त आ गया है। गोल्डन डेमन पपेट। अब उसके शब्दों के साथ ही एक गोल्डन ओरा वाला विशाल पपेट उसके सामने प्रकट हुआ और बिना किसी झिझक के अपनी मुट्ठी ऊपर उठा दी। एक ही मुक्के से उसने मिस्टीरियस थंडर को खींच लिया, जैसे कोई चुंबक बिजली को अपनी ओर खींच रही हो। पूरा आसमान शांत हो गया। सबके चेहरों पे अविश्वास जम गया। ये पपेट थंडर को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी मिस्टीरियस थंडर को। स्याव्यन हल्का सा मुस्कुराया और पपेट को एब्जॉर्ब करने दिया। धीरे धीरे ब्लैक थंडर उसकी गोल्डन बॉडी में समाने लगी और स्याव्यन महसूस कर सकता था कि वो थंडर अब पपेट की हड्डियों और मसल्स को मजबूत कर रही है। ये इफेक्ट तो बढ़िया है। सारे थंडर धीरे धीरे पपेट में समा गए और स्याव्यन संतुष्ट होकर बैठ गया। वो जानता था जब तक ये गोल्डन बॉडी पूरी तरह बदल ना जाए, उस वक्त गोल्डन डेमन पपेट सच में इवॉल्व होके 5 स्टार डोबडी के बराबर की शक्ति पा लेगा। स्याव्यन का ये पपेट वाकई शॉकिंग है, थर्ड एल्डर ने कहा। लगता है हम बेकार ही चिंता कर रहे थे, यूयू ने भी हंसते हुए कहा। यूरू ने भी चैन की सांस ली। अल्केमी लगभग पूरी हो गई है, अब बस पिल लाइटनिंग के खत्म होने का इंतजार है। स्याव्यन मुस्कुराया। समय धीरे धीरे बीता। थंडर क्लाउड्स गायब होने लगे और गोल्डन डेमन पपेट की गोल्डन चमक और भी तेज हो गई। अब जब उसकी बॉडी पूरी तरह गोल्डन हो गई, पिल लाइटनिंग भी धीरे धीरे मिटने लगी। वो क्या है स्याव्यन, लिटिल बास्टर्ड, आखिरकार तू मिल ही गया। मुलर ने आसमान में बैठे स्याव्यन की ओर घूरते हुए कहा। उसके साथ खड़े गिरे कपड़ों वाले आदमी ने ठंडी आवाज में जोड़ा, ये इस बार बच नहीं पाएगा। ऊपर आसमान में भयंकर एनर्जी स्टॉर्म जो पूरे 10 मिनट तक रेजिंग था, आखिरकार धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे जैसे तूफान छटा, वो टूटी हुई स्पेस खुद ही रिपेयर होने लगी और धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। सूरज की किरणें फिर से आसमान से नीचे उतरी, उस पहाड़ी की चोटी पे चमक बिखेरती हुई। जैसे ही तूफान खत्म हुआ, सभी नजरें तुरंत आसमान की ओर उठ गईं। वहाँ एक नौजवान आकृति खड़ी थी जो हवा में तैर रही थी और अभी अभी जिस भयंकर एनर्जी स्टॉर्म से उसका सामना हुआ था, उसने उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। आसमान में स्टॉर्म के गायब होते ही
स्यावियन का तना हुआ शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां खोली और उसकी उंगलियों में हल्की सी सुन्नता दौड़ गई। मिस्टीरियस थंडर की पावर वो भी स्यावियन की उम्मीदों से ज्यादा थी। अभी हुए मुकाबले से स्यावियन समझ गया था अगर इस बार वो 3 स्टार डोवडी पीक तक ना पहुंचा होता तो फिर चाहे उसके पास फैमिली फ्लेम्स की पावर होती या एंशिएंट रूलर की पावर, उसका अंजाम इतना अच्छा नहीं होता। उसने ऊपर देखा, आसमान में वो गोल्डन डेमन पपेट जो अब एक भयानक ओरा फैला रहा था। स्यावियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फाइनली मेरा गोल्डन डेमन पपेट पूरा टेम्पर हो गया है। क्या यही वो पिल लाइटनिंग है जो एम्परर पिल अट्रैक्ट करती है? वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्यावियन ने मन ही मन कहा। हालांकि इस मिस्टीरियस थंडर की पावर जबरदस्त थी, पर स्यावियन के अटैक से कमजोर होने के बाद वो गोल्डन डेमन पपेट द्वारा एब्जॉर्ब हो गई थी। भले ही मात्रा ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतना काफी था कि पपेट पूरी तरह इवॉल्व हो जाए। जैसे ही आसमान से आखिरी ब्लैक लाइटनिंग गिरी, वो मोटे काले बादल धीरे धीरे छटने लगे। जैसे ही बादल गायब हुए, नीचे खड़ा गोल्डन डेमन पपेट अचानक दहाड़ उठा। उसका विशाल शरीर गोल्डन चमक से जगमगाने लगा। उसके शरीर से अद्भुत एनर्जी वेव्स निकलने लगी। लगता है ये अभी भी रियल पीक गोल्डन डेमन पपेट से थोड़ा पीछे है, लेकिन अब ये भी लेट 4 स्टार डोवडी के बराबर है, स्यावियन ने ऊपर देखते हुए कहा। हालांकि इसकी गोल्डन चमक चकाचौंध भरी हुई थी, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ हिस्से अभी पूरी तरह गोल्डन नहीं हुए थे। इनफ, उसने हल्के से मुस्कुराया। थोड़ा और टेम्पर करने पर यह रियल गोल्डन डेमन पपेट बन जाएगा। सोचते हुए स्यावियन ने उसे रिंग में समा लिया। आने वाले टाइम के लिए ये उसका ट्रम्प कार्ड था। फिर उसकी नजर वापस गई मेडिसिन कोल्ड्रोन की ओर। अंदर रेड गर्म कोल्ड्रोन में एक गहरे रंग की मेडिसिनल पिल थी जो मानो अपनी इंटेलिजेंस रखती हो। जैसे ही आसमान के थंडर क्लाउड्स गायब हुए, वो पिल की फ्लेम अचानक एक विशाल आग के ड्रैगन में बदल गई जो कोल्ड्रोन से भाग निकलने की कोशिश करने लगी। अंदर एनर्जी का उतार चढ़ाव तेज होता गया और आखिर में वो फायर ड्रैगन चीखा। फिर उसके विशाल शरीर के धमाके के साथ फट के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेडिसिन कोल्ड्रोन फट पड़ा, आग हर दिशा में बिखर गई और इसी के साथ वो डार्क रेड मेडिसिनल पिल भी कोल्ड्रोन से भाग निकली। जैसे ही वो पिल एक चमकती हुई लाइट स्ट्रीम बन के आसमान की ओर भागी, स्यावियन हंस पड़ा। भागना चाहती है? वो हवा में गायब हुआ और अगले ही पल उस पिल लाइट स्ट्रीम के सामने आके खड़ा हो गया। हाथ बढ़ाकर उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। वो लाइट स्ट्रीम अचानक फैल गई और पलक झपकते ही एक विशाल राक्षस के रूप में बदल गई। उसके विशाल पंजों से क्रैकिंग की आवाज आई और स्यावियन ने सीधा मुक्का मारा। दोनों की टक्कर हुई। राक्षस चीखा और पीछे की ओर उड़ गया। स्यावियन मुस्कुराया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। राक्षस ने फिर चमक छोड़ी और कुछ ही पल में उसकी बॉडी सिकुड़ गई। जब रोशनी गायब हुई तो स्यावियन ठिठक गया, क्योंकि उसके सामने एक और स्यावियन खड़ा था। इंटरेस्टिंग, एम्परर ग्रेड मेडिसिनल पिल, और ये इंसान का रूप ले सकती है। स्यावियन मुस्कुराया। अगर ये पिल भाग जाती तो न जाने क्या रूप ले लेती, या फिर कोई और पावर हाउस इसे पकड़ के निगल लेता। वो एम्परर ग्रेड पिल जो अब स्यावियन बन चुका था, गुस्से में दहाड़ा, मुझे जाने दो। और फिर उसने एक लड़के का रूप ले लिया। जूनर, स्यावियन के होठों से ये नाम निकला। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी चमक उठी। यूरो भी ये देख के चौंक गई। ये एम्परर पिल इंसान का रूप ले सकती है, लेकिन एक लड़की होने के नाते उसकी इंट्यूशन ने बताया जिस नजर से स्यावियन उस रूप को देख रहा है, वो लड़की उससे जरूर जुड़ी हुई है। वो आकाश में तैरती जूनर की छवि को देखती रह गई, जो उसकी अपनी सुंदरता को भी मात दे रही थी। पूरा आकाश उस पल शांत था। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि एम्परर ग्रेड मेडिसिनल पिल जो इतनी इंटेलिजेंस रखता हो कि वो बोल सके, ऐसा नजारा बहुत कम लोगों ने देखा था। स्यावियन एक पल के लिए जड़सा हो गया था। फिर अचानक उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक फुल पावर से यूज की और जूनर के सामने आके खड़ा हो गया। जूनर, इंतजार करना, मैं जल्दी ही और ज्यादा पावरफुल बन के तुम्हें ढूंढने आऊंगा, उसने मन ही मन कहा और बिना हिचकिचाए जूनर के रूप में बने पिल की ओर झपटा। जूनर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन स्यावियन ने पहले ही सोल रेस्ट्रिक्शन बिछा दिया था और फिर पिल की पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आखिरकार वो रूप टूट गया और वो फिर से डार्क रेड पिल बन गया। उस पिल से गहरी सुगंध निकल रही थी और स्यावियन ने झट से जेट बोतल निकालकर उसे उसमें रख लिया। अब सब समझ गए, एम्परर ग्रेड मेडिसिनल पिल फाइनली रिफाइन हो चुकी थी। यू फैमिली के मेन गेट पे मुलर और ग्रे कपड़ों वाले आदमी ने उस सुगंध को महसूस किया। दोनों ने ऊपर देखा। मुलर की आंखें सिकुड़ गई।
सियाव्यान गुड बॉय, इस बार तो तुझे वुहान का बदला भी लेना है, गिरे कपड़ों वाला आदमी बोला। सियाव्यान कुछ कह पाता इससे पहले वो दोनों हवा में उड़कर उसकी ओर बढ़े। सियाव्यान ने पील अभी अभी रिफाइन की थी, इसलिए उसका ओरा अनस्टेबल था। इतने लंबे टाइम तक रिफाइनमेंट के बाद उसकी पावर थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। वो मुड़ा और सामने देखा गिरे कपड़ों वाला आदमी और उसके बगल में मुलर। ये लोग यहाँ तक पीछा करते करते आ गए। उसने हल्के से अपनी उंगली रिंग पे फेरी और गोल्डन डेमन पपेट तुरंत तैयार हो गया कि जरूरत पड़ने पे अटैक कर सके। ऊपर यू फैमिली कंपाउंड के आसमान में अभी जो बादल छंटे थे, अब वहाँ पे दो ग्रुप आमने सामने खड़े थे। एक तरफ मुलर और ग्रे कपड़ों वाला आदमी के साथ दर्जन भर लोग और दूसरी तरफ सियाव्यान, यूयू और यूरू। यूयू हवा में खड़ा था एक विशाल पिलर की तरह। उसका ओरा इतना पावरफुल था कि मुलर और ग्रे क्लोथेड आदमी दोनों प्रेशर महसूस कर रहे थे। ये है असली पावर, 5 स्टार डोडी। गिरे आदमी ने सियाव्यान की ओर देखा। सियाव्यान को हमें थमा दो। यूयू की भौहें तन गई। तुम लोग जानते हो ये किसकी जगह है? उसने ठंडी आवाज में कहा। सियाव्यान शांत होते हुए बोला, मेरी इनसे मुलाकात पहले भी हुई है। उसकी नजर मुलर पे गई। सियाव्यान, तूने मेरे बेटों को मारा, उसका क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट छीना। अब वो फ्रूट लौटाकर माफी मांग, वरना आज जिंदा नहीं बचेगा। वो गिरे कपड़ों वाला आदमी गरजा। बकवास बंद कर, यूयू ने बीच में टोका। क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट मेरी बेटी और सियाव्यान ने मिलकर पाया था। तेरे बेटे ने मेरी बेटी पे अटैक किया, अब हिसाब तो मैं लूंगा। इतना कहते ही ग्रे कपड़ों वाला आदमी हंसा और अपनी हुड उतारी और सब दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि मुलर फैमिली का हेड मू ली था, लेट 4 स्टार डोडी। हालांकि मुलर फैमिली यू फैमिली से कमजोर थी, लेकिन वू चैंग में उनका भी दबदबा था और उनका वो फैमिली से भी गहरा रिश्ता था। मू ली ने यूयू को देखा। वो टावरिंग फिगर, उसको देख के उसकी स्पाइन में सिरहन सी दौड़ गई, क्योंकि ये आदमी एक रियल 5 स्टार डोडी था। 4 और 5 स्टार में भले ही एक रैंक का फर्क हो, लेकिन असल में वो एक खाई की तरह है। 10 4 स्टार डोवडी भी शायद एक 5 स्टार डोवडी से ना निपट सके। मूली ने ठंडी सांस छोड़ी, फिर सियाव्यान पर घूरते हुए कहा, आज तेरा खेल खत्म। यूयू हल्के से मुस्कुराया। अब सब उसे समझ आ गया था, ये सब वो फैमिली के इशारे पर हो रहा है। मुलर फैमिली का चीफ लगता है अपने बेटे को सही से सिखा नहीं पाया। यूयू बोला, तो आज मैं उसे सिखाता हूँ। अचानक यूयू हवा में गायब हुआ और अगले ही पल मुलर उसकी मुट्ठी में था। वो उसे पकड़ के वापस अपनी जगह आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डैम इट, मूली गर्जा। यूयू, तू बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। घमंड? यूयू हंसा। तुम मेरी यू फैमिली की सीमा में घुस आए, मेरी बेटी को बदनाम किया और अब मेरी फैमिली के एल्डर सियाव्यान को सौंपने को कहते हो। फिर उसने आसमान की ओर देखा। उसका 5 स्टार डोवडी ओरा हर तरफ फैल गया। बताओ, यू फैमिली के कानून के मुताबिक ऐसे लोगों का क्या हश्र होना चाहिए? नीचे से पूरी यू फैमिली की दहाड़ गूंजी। मारो, मार देना चाहिए। मुला ने वो तेज आवाज सुनी तो उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। आखिर ये जगह यू फैमिली की थी, दूसरों का घर, यहाँ थोड़ा झुकना ही पड़ता है। उसी पल जब माहौल मानो थम सा गया था, मुलर ने महसूस किया कि किसी ने उसके कपड़े के कोने को खींचा और फिर वो अपने पिता के पास से हट गया। उसकी नजर अब सियाव्यान और बाकी लोगों पे पड़ी। मुलर भी ऐसा इंसान था जो लालची और मौत से डरने वाला था। उसकी 3 स्टार डोवडी की पावर यूयू जैसे इंसान के सामने कुछ भी नहीं थी। डर उसके दिल में भरा हुआ था, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डर था कि अगर यू फैमिली के चीफ नाराज हो गए तो बस एक थप्पड़ में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर मूली गुस्से में बोलता है, ओल्ड यूयू, ज्यादा मत उछलो। जैसे ही उसे दिखा कि उसका बेटा यूयू के हाथों में है, वो गरज उठा। उसकी डोरची पूरे शरीर में फैल गई और एक विशाल डोरची पाम प्रिंट बनके यूयू पे टूट पड़ा। एक ठंडी सी गुर्राहट के साथ यूयू ने अपना हाथ हिलाया और वो भयंकर डोरची पाम प्रिंट हवा में ही चकनाचूर हो गया। फिर मूली की परवाह किए बिना उसने मुलर को एक झटके से सियाव्यान की तरफ फेंक दिया। इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। सियाव्यान धीरे आवाज में आंखों में ठंडक के साथ बोलता है, मैंने पहले रहम किया था और तेरी जान बख्श दी थी, पर लगता है तुझे एहसान का बदला जहर से देना पसंद है। अगर ऐसा है तो अब किसी को दोष मत देना। सियाव्यान की हथेली में मिल्की व्हाइट फ्लेम चमकी और वो मुलर पे अटैक करने ही वाला था। तभी मुलर चीखते हुए बोलता है, फादर बचाइए। उसने मौत की लहर को अपने चारों ओर महसूस किया। सियाव्यान के हाथ की फ्लेम से फैलती ठंडक ने उसकी रूह तक जमा दी थी। उसी वक्त मूली की हथेली में रेड डोरची से लिपटी एक सफेद कागज की सीट ऊपर उठी। उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, वो। ओल्ड यूयू, जानते हो ये क्या है? यूयू भौहें सिकोड़ते हुए बोलता है, वो चैंग ऑर्डर।
हाँ, जैसे ही वुचैंग ऑर्डर जारी होता है बाकी सब पीछे हटते हैं। हम सियावियन की तलाश में आए हैं। ये सुन के यूयू गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलता है, डैम, ये तो मार्शल मैजिक ऑर्डर है। उसे समझ आ गया था कि अब मामला सीधा साधा नहीं रहा। ये देख के सियावियन बोलता है, वुचैंग ऑर्डर क्या है? ये सुन के यूरू धीरे से समझाते हुए बोलती है, वुचैंग ऑर्डर मतलब वुचैंग वांटेड ऑर्डर। जिस पर यह जारी हो जाए उसके लिए वुचैंग के लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाएं, उसे ढूंढ के मार देंगे। ये सुनकर सियावियन मन ही मन सोचता है, तो बात वहीं पहुंची। अगर उस दिन मैंने वुहान को नहीं मारा होता तो भी ये दिन आना ही था। उसने धीरे से अपनी फ्लेम वापस खींच ली। मुलर ने जैसे ही देखा कि सियावियन ने उसे छोड़ दिया, वो मानो किसी राक्षस से भागता हुआ अपने पिता के पास लौट आया, चेहरे पे घमंडी और तिरछी मुस्कान लिए। ये देख के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाइसू ने सिर हिलाया। दूर खड़े सियावियन की ओर देखते हुए पूछा, उसके अंदर अचानक क्या हो रहा है? एक अल्केमिस्ट होने के नाते बाइसू की सोल परसेप्शन बाकी सबसे कहीं तेज थी। वो साफ महसूस कर सकता था कि सियावियन की डोलची एनर्जी अचानक तेजी से बढ़ रही है, जबकि वो अभी अभी रिफाइनिंग करके थका हुआ था। ये सुन के बाइरू पूछता है, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ नहीं, बस अगर मौका मिले तो उसकी हेल्प कर देना। इतनी कम एज में ऐसी रिफाइनिंग स्किल्स और पावर, अगर इसका कोई बैकग्राउंड ना हो तो यकीन करना मुश्किल है। वो सोच में डूब गया। उसे साफ महसूस हुआ कि सियावियन ही वो शख्स था जिसने वुहान को लगभग मार दिया था और अब वुचैंग ऑर्डर उसके पीछे आ चुका है। मूली ने वो सफेद कागज हाथ में थामा। उसकी नजर सियावियन पे टिकी थी। पीठ पे भारी रूलर, पतला शरीर, लेकिन ओरा पत्थर जैसा अडिग। हवा में डोबची की लहरें उठने लगी। बस सियावियन की हल्की सी हरकत और मूली अटैक कर देता। पूरा यू फैमिली कोर्टयार्ड अब खामोश था। इतनी खामोशी की सांसों की आवाज तक सुनी जा सकती थी। फिर सियावियन की वो पत्थर सी पीठ हल्के से हिली। मूली की आंखें सिकुड़ गई। वो झुका जैसे कोई बाज अपने शिकार को ताक रहा हो। सियावियन बोलता है, मुलर फैमिली मास्टर, तुम्हारा बेटा मुलर रूइन में मुझसे लड़ा था। मैंने उसे हराया लेकिन मारा नहीं, वरना वो अब जिंदा नहीं होता। अगर तुम इस बात को लेकर चिंतित हो तो आज मैं कुछ सबक सिखा सकता हूँ। उसकी आवाज धीमी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी थी। ये सुन के मूली हंसते हुए बोलता है, मेरे बेटे की पावर कम थी, मान लिया, लेकिन सियावियन, ये मत समझना कि चालाकी दिखाकर बच जाओगे। मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ वो मुलर से जुड़ी हुई नहीं है। ये सुन के सियावियन शांत आवाज में बोलता है, तो फिर बताओ मुलर पैट्रियार्च, किस बात की बात कर रहे हो? मूली ने धीरे धीरे सफेद कागज वापस रखा। उसकी आंखों में ठंडा अंधकार उतर आया। क्या सियावियन ने ये नहीं सुना? कुछ दिन पहले मेरे वुचैंग के उत्तराधिकारी वुहान रुइंस माउंटेन रेंज में लड़ाई के दौरान मारे गए। ये सुन के चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर कोई दंग रह गया था। सियावियन भी अंदर से हैरान हो गया था। ओह, सच में? मुझे नहीं पता था कि पैट्रियार्च किसकी बात कर रहे हैं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। वो याद कर रहा था कि कैसे उसने वुहान को लगभग मार दिया था, लेकिन हुकलैंड के एक बंदे की वजह से वो बच गया था। लगता है वुचैंग ने अब चाल चली है उसे फंसाने की। फिर मूली बोलता है, हमारी वुचैंग लो एनफोर्समेंट टीम ने जांच की। हमें वहाँ बस एक ही चीज मिली, मिल्की व्हाइट फ्लेम का छोटा सा टुकड़ा। ये सुनते ही पूरा यू फैमिली मैंसन दंग रह गया। हर किसी की निगाहें सियावियन की ओर घूम गई, क्योंकि उन्होंने देखा था वही मिल्की व्हाइट फ्लेम सियावियन ने अपनी रिफाइनिंग में यूज की थी। ये सुन के यूयू दांत भींचते हुए बोलता है, डैम, ये तो एक जाल है। ये सुन के सियावियन बोलता है, पैट्रियार्च मुंह, ये मजाक मत करो। रूइंस से निकलने के बाद मैं सीधा यू फैमिली आया हूँ। डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स में गया ही नहीं। और वैसे भी वुहान जैसे इंसान के पास एलाइट गार्ड्स होंगे। मैं तो बस एक अल्केमिस्ट हूँ। क्या तुम सच में मुझे इतना ज्यादा पावरफुल मानते हो? ये सुन के मूली बोलता है, फिर भी जो मिल्की व्हाइट फ्लेम हमने पाई उसकी एनर्जी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। माहौल एक बार फिर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हर कोई अब सियावियन को देख रहा था। थर्ड एल्डर धीरे से बोलता है, क्या क्या सच में सियावियन ने वुहान को मारा? ये सुन के बाइसू धीमी हंसी के साथ बोलता है, वुचैंग का दिमाग वाकई चालाक है। वुहान की मौत का बहाना लेके अब सियावियन को पकड़ना चाहता है। पैट्रियार्च मुंह, अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो बेवजह नाम खराब मत करो। वुचैंग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरे आने जाने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। हवा में डोबची की वेव्स उठी। सियावियन के शब्द ठंडे और घातक थे। ये सुन के मूली चिल्लाता है, सिपाहियों, पकड़ो उसे। एक ही पल में दर्जनों वुचैंग एलाइट वॉरियर्स आसमान से उतरे। उनकी तलवारें चमक उठी। सियावियन को चारों ओर से घेर लिया गया। लेकिन तभी थर्ड एल्डर की आवाज आती है, क्या वुचैंग सोचता है कि यू फैमिली में कोई नहीं है? उसके डोबची ओरा ने पूरा आकाश हिला दिया। हर एलाइट पीछे हट गया। सियावियन ने शांत सांस ली,
फिर भी उसकी आंखों में गहराई और गुस्सा दोनों थे। मुझे नहीं पता मुलर फैमिली मास्टर क्या कहना चाहता है, पर मैं वू चैंग से डरने वाला नहीं हूँ। तो फिर मेरे साथ चलो स्याव्यान। ये सुन के यूयू गरजते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, ये साजिश साफ है। उसने आसमान की ओर देखा। अगर यूयू का बेटा यू फैमिली का है तो स्याव्यान भी अब हमारा बेटा है। ये सुन के मूली बोलता है, अगर यू फैमिली ने बीच में टांग अड़ाई तो वू चैंग और मुलर फैमिली दोनों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहो। ये सुन के यूयू हंसते हुए पर गूंजती आवाज में बोला, स्याव्यान हमारी यू फैमिली का एल्डर है और हमारे लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई है। आज मैं उसे अपनी ढाल मानता हूँ, जो चाहे आ जाए। थर्ड एल्डर भी जोर से बोलता है, अगर पैट्रियार्च यू ने फैसला कर लिया है तो मैं भी उनके साथ हूँ। यू फैमिली स्याव्यान की रक्षा करेगी। मैंने फैसला कर लिया है, रिजल्ट चाहे जो हो मैं सब भुगतूंगा। ये सुन के यूरू धीरे से आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, फादर आज आप सच में महान लग रहे हो। ओल्ड मैन यूयू बेवकूफ मत बनो, स्याव्यान को पकड़ लो, मूली ने गंभीर आवाज में कहा। सीनियर आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद ही संभाल सकता हूँ, स्याव्यान ने शांत आवाज में कहा। यूयू ने उसकी इतनी मदद की थी और उसके पीछे पूरी यू फैमिली थी। अगर यूयू उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो स्याव्यान दूसरों को इसमें घसीट नहीं सकता था। मुलर फैमिली के एलाइट फाइटर्स वो थे जिन्हें एल्डर्स ने डिसाइपल्स में चुना था, जिनकी पावर बाकी 7 बड़े शहरों में भी टॉप लेवल की मानी जाती थी। उनके बीच कोऑर्डिनेशन भी बेहद बेहतरीन था। आमतौर पे अगर 10-12 लोग मिलकर अटैक करते तो चाहे सामने वाला उनसे भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, टिक पाना मुश्किल होता। इस बार स्याव्यान पे अटैक करने आए मुलर फैमिली के ये एलाइट क्लियरली 3 स्टार डोवडी लेवल के थे। हर दिशा से आती तलवारों की चमक और स्वाट शैडोज को देख के स्याव्यान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने ठंडी सांस भरी और एक झटके में अपने कंधे पर टंगे रूलर के हैंडल को पकड़ लिया। एक पल में उसकी बाजू लहराई और वो विशाल एंशिएंट हैवी रूलर उसकी पीठ से निकल आया। स्याव्यान के पैर जमीन पर हल्के से टिके और उसकी बॉडी स्प्रिंग टॉप की तरह घूमने लगी, बेहद तेज गति से। ब्लैक रूलर से निकलती एनर्जी वेव्स चारों ओर फैल गईं। भले ही स्याव्यान ने पिछले 10 दिनों में पिल्स रिफाइन करते करते अपनी डोवची का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था, पर एक डोवडी होने के नाते वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। और ये मत भूलो, स्याव्यान एक अल्केमिस्ट था, उसे कभी भी डोवची रिस्टोर करने वाली पिल्स की कमी नहीं थी। तेज हवाओं की गर्जना के बीच वहाँ उनके फिगर्स टकराए। जहाँ उनके फिगर्स टकराए वहाँ मेटल के टकराने की आवाजें लगातार गूंज रही थी। एक हल्की धमक के साथ दर्जनों सफेद शैडोज पीछे की ओर उड़ गए और कई मीटर तक फर्श पर घिसटते रहे। जब रुक पाए उन्होंने नीचे देखा, उनकी तलवारें टूट चुकी थी। मुलर फैमिली के एलाइट्स के चेहरों के हाव भाव बदल गए। अब वो समझ गए थे कि स्याव्यान का मुलर को हराना सिर्फ किस्मत नहीं थी। स्याव्यान का चेहरा धीरे धीरे ठंडा और गंभीर हो गया। उसने ठंडी निगाहों से मूली की ओर देखा। मुलर फैमिली का मतलब क्या है? मिस्टर स्याव्यान, जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होती तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सिटी लॉर्ड वू का आदेश है, मूली ने हल्की आवाज में कहा। लगता है आज लड़ाई होके ही रहेगी। स्याव्यान की आंखें सिकुड़ी, उनकी गहराई में ठंडी चमक उभरी। उसकी निगाहें धीरे धीरे पूरे मैदान में घूमी, आखिर में मूली पे जाके रुकी। उसका रूलर पकड़े हाथ थोड़ा कस गया। उसने गहरी सांस ली और फिर बॉडी को ढीला छोड़ दिया। स्याव्यान की पोस्टर देख के मूली को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी स्याव्यान ने अचानक पैर जमीन पे पटका। एनर्जी के एक्सप्लोजिव बूम के साथ उसका शरीर हवा में उछला और एक काली छाया की तरह मुलर फैमिली के एलाइट्स की ओर बढ़ा। सावधान रहो, रोको उसे। स्याव्यान की अचानक हरकत देख के मूली का चेहरा ठंडा पड़ गया और वो चिल्लाया। मूली की आवाज गूंजी और तुरंत मुलर ने रिएक्ट किया। उसकी बॉडी से डोबची उमड़ पड़ी। उसने जमीन पर पैर पटका और एरो की तरह पूरे स्क्वायर को पार करता हुआ स्याव्यान की ओर बढ़ा। उसकी मुट्ठी में विंड एनर्जी इकट्ठा हुई और तेज हवाओं के कई झोंके स्याव्यान की पीछे हटने की राह को काटने लगे। मुलर फैमिली के एम्परर लेवल पावर हाउस की ये असली चाल थी। तेज एनर्जी की वेव्स महसूस करके स्याव्यान की भुआएं सिकुड़ गई। उसने तुरंत एंशिएंट रूलर को जमीन में गाड़ा और जंप किया। तीनों एल्डर्स, स्याव्यान को आज हर हाल में पकड़ो, मूली ने ऊंची आवाज में चिल्लाया और अपने पाम से इशारा किया। उसके पीछे खड़े 3 एल्डर्स जो व्हाइट रोब्स पहने थे हल्का सा कांपे और फिर हवा में गायब हो गए।
जब दोबारा प्रकट हुए तो वे ट्रायंगल फॉर्मेशन में सियावियन को चारों ओर से घेर चुके थे। तीनों की बॉडी से भयानक डोची वेव्स उमड़ी जो सियावियन पे एक भारी प्रेशर की तरह टूट पड़ी। आसमान में तीनों एल्डर्स की डोची इतनी प्रबल थी कि आसपास की हवा भी धुंधली हो गई। 3 4 स्टार डोडी सच में खतरनाक है, सियावियन ने तीनों को देखते हुए धीरे से कहा। उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। सियावियन सावधान रहो, यूयू की आवाज गूंजी। ये तीनों मुलर फैमिली के एल्डर्स हैं। हालांकि इनकी पावर सिर्फ 4 स्टार डोडी के इनिशियल लेवल की है, पर ये तीनों ट्विन ब्रदर्स हैं और उनकी कंबाइंड पावर मिड स्टेज डोडी से कम भी नहीं। सियावियन सरेंडर कर दो, मूली चिल्लाया। अगर वुचैंग ने तुम पे झूठा आरोप लगाया है तो हम बाद में माफी मांग लेंगे। पर उसके चेहरे पे अहंकार था, जैसे उसे अपने एल्डर्स पे पूरा भरोसा हो। यू फैमिली के लोग और दर्शक सब देख रहे थे। माहौल में टेंशन भर गई थी। मूल की बातों ने सबको चेतावनी दी, जो भी इस लड़ाई में अपनी टांग अड़ाएगा वो वुचैंग का दुश्मन होगा। फादर, अब हम क्या करें? यूरू ने बेचैन होकर पूछा। उसके मन में सियावियन के लिए चिंता थी और कहीं ना कहीं लगाव भी। यूयू ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। रुको, सियावियन पे भरोसा रखो। अगर हालात बिगड़े तो मैं खुद उतरूंगा। अब सभी आइज आसमान की ओर थी। मूली ने हाथ उठाया। टेक हिम डाउन। उसके शब्दों के साथ ही तीनों व्हाइट रोब्ड एल्डर्स का ओरा भयंकर रूप से बढ़ गया और यू फैमिली कंपाउंड पे बिजली सा प्रेशर छा गया। आने वाला युद्ध अब होना ही था। तीनों एल्डर्स की प्रचंड शक्ति देख के सियावियन कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी सांस भारी हो गई। 3 4 स्टार डोबरी एक साथ, ये तो ज्यादा ही हो गया। नीचे खड़े मुलर फैमिली के एलाइड डिसाइपल्स भी हैरान थे। क्या सियावियन को पकड़ने के लिए इतना बड़ा दाव जरूरी था? ये बच्चा फंस गया है, यू फैमिली के थर्ड एल्डर ने धीरे से कहा। यू ने भी सिर हिलाया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कूदूंगा। ओल्ड मैन सू, तुम मदद नहीं करोगे? सियावियन हमारी अल्केमिस्ट गिल्ड का ऑनरेबल एल्डर है, बाइरू ने हंसते हुए कहा। मदद जरूर करूंगा, बाइसू मुस्कुराया। पर पहले देख तो लेते हैं इस लड़के की लिमिट कहाँ तक है। बाकी सब वुचैंग से डर रहे थे पर बाइसू नहीं। आखिर वो 5 स्टार डोडी था। ऊपर से मूली ने ठंडी आवाज में कहा, सियावियन हार मान लो, तुमने वुहान को मारा है। ये अपराध माफ करने लायक नहीं है। ये सुनकर सियावियन हल्की हंसी के साथ हंसा। वुचैंग इतना पावरफुल है? अगर तुम सोचते हो कि बस ये कुछ लोग मुझे पकड़ लेंगे तो ये काफी नहीं है। सियावियन की आंखों में कोल्ड लाइट चमकी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने ओरा को एक्सप्लोड कर दिया। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। जैसे ही उसने ये बोला, उसकी बॉडी में मौजूद मिल्की व्हाइट फ्लेम तेजी से उसकी मेरिडियंस में घूमने लगी। एक भयानक ताकत उसके हर अंग में फैल गई। अब सियावियन भले ही 3 स्टार डोडी के पीक पे था, पर फ्लेम मंत्रा की मिस्ट्री और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज से उसकी पावर 4 स्टार डोडी के मिड स्टेज तक पहुंच सकती थी। तीनों एल्डर्स भी अब उसको हल्के में नहीं ले सकते थे। अगर यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है तो आज सबके सामने तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी। एक एल्डर हंसा। सियावियन ने रूलर उठाया, फ्लेम से ढका हुआ, और मुस्कुराया। मैंने वुहान को मारा था, अब तुम्हें भी मारूंगा। तुम बस कुछ वुचैंग के डॉग्स हो और कुछ नहीं। राख और आग की लपटें सियावियन के चारों ओर घूमने लगी। उसकी स्पीड इतनी बढ़ी कि वो बिजली की लकीर जैसा बन गया। जैसे ही स्कार एल्डर की मुट्ठी और सियावियन का रूलर टकराए, आसमान गूंज उठा। एनर्जी की वेव्स पानी की तरह चारों तरफ फैल गईं। दोनों फिगर्स पीछे हट गए। सियावियन की हथेलियां सुन्न हो गईं, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चमक थी। अब शुरू होगी असली लड़ाई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।